हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का केमिस्ट्री लेसन नंबर 1। तो पिछले वीडियो में हम लोग गलनांक के बारे में पढ़े थे कि गलनांक किसे कहते हैं। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज आगे पढ़ते हैं उसको। देखिए, अगला टॉपिक है आपका क्वथनांक। क्वथनांक इंग्लिश में कहते हैं इसको बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, एक बार पहले हम आपको गलनांक याद दिला देते हैं, गलनांक किसे कहते हैं, उसके बाद तब इसको समझेंगे हम लोग। गलनांक ये क्या कहते हैं, अगर कोई ठोस पदार्थ है, और कोई क्या है, ठोस पदार्थ है, मान के चलिए बर्फ है, तो जिस ताप पर ये द्रव अवस्था में बदलेगा, मतलब क्या, अगर हम ये बर्फ है, अगर इसमें हम ताप दें, आंच दें इसमें, तो ये क्या होगा, पानी में बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा ये बर्फ। तो जिस ताप पे द्रव में बदलेगा ठोस पदार्थ, उस ताप को कहते थे हम लोग गलनांक। क्या कहते थे उसको, हम लोग गलनांक कहते थे। मतलब जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ, ठोस पदार्थ द्रवावस्था में बदलता है, उस ताप को क्या कहते थे हम लोग, गलनांक कहते थे। तो अब जो क्वथनांक है, इसमें समझिए आप, मान लीजिए पानी है, क्या ये पानी है, पानी है, ठीक, पानी है, तो इसमें ताप देते हैं, क्या देते हैं हम, ताप देते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो क्या होगा, ये भाप बनेगा। ये क्या होगा, भाप बनेगा। मतलब क्या, अगर ताप दे रहे हैं तो ये भाप बनेगा। मतलब ये पानी है, तो कुछ समय के बाद, ताप देने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो जिस ताप पर पानी भाप पे बदलना शुरू हुआ, मतलब क्या, जिस ताप पर द्रव वाष्प अवस्था में बदलना शुरू हुआ, वाष्प में बदलना शुरू हुआ, उस ताप को ही हम लोग कहते हैं क्वथनांक। उस ताप को कहते हैं हम लोग क्वथनांक कहते हैं। मतलब क्या, गलनांक में था कि जिस निश्चित ताप पर ठोस से द्रव बदलता है, उस ताप को कहते थे हम लोग गलनांक। ठोस से द्रव था उसमें। अब की बार क्या कहता है क्वथनांक में, कि अब की बार जिस निश्चित ताप पे, जिस ताप पे द्रव से कोई पदार्थ गैस अवस्था में बदलता है, उस ताप को हम लोग कहते हैं क्वथनांक। मतलब ताप का नाम अलग हो गया। अगर ठोस से द्रव में जा रहा है तो उसको कहेंगे हम लोग गलनांक, लेकिन अगर द्रव से गैस अवस्था में जा रहा है तो उसको कहेंगे हम लोग क्वथनांक। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए पानी कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्प बदलना शुरू हो जाएगा, तो बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितना डिग्री सेल्सियस पर, 100 पे। तो अगर हम पानी में आंच देते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान देते हैं, तो पानी क्या होता है, उबलना स्टार्ट होता है, और ये वाष्प बदलना क्या होता है, शुरू होता है। तो बोलेंगे पानी 100 पे वाष्प में जा रहा है, इसका मतलब पानी का जो क्वथनांक होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो क्या बोलेंगे परिभाषा, कि जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ गैस अवस्था में बदलता है, उस ताप को ही कहते हैं हम लोग क्वथनांक। अगर आपसे पूछा जाए बताइए पानी जो है ये कितने ताप पर वाष्प बदलना शुरू होगा, तो बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी 100 पे वाष्प बदलना स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब पानी का क्वथनांक जो हुआ वो हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। अगर लोहा का हम बात करें, अगर लोहा का छड़ है, तो देखे थे हम लोग, बताए थे आपको कि लोहा जो होता है 1530 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, द्रवावस्था में होता है। क्या होता है, द्रवावस्था में होता है। अगर जैसे लोहा में तापमान और बढ़ा दें, अगर हम 2450 कर दें डिग्री सेल्सियस, तब ये क्या होता है, वाष्प में बदलना क्या होता है, शुरू हो जाता है। द्रव लोहा किस में होता है, बदलना वाष्प में शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या, 2450 में द्रव से वाष्प बदल रहा है, इसका मतलब लोहा का जो क्वथनांक होगा वो होगा 2450 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो हम लिख देते हैं इसको। अच्छा, पूछा जाए क्वथनांक क्या है, क्वथनांक एक ताप है। क्वथनांक क्या है, एक ताप है, वैसा ताप, वैसा निश्चित ताप है जिसमें क्या होगा, कोई द्रव पदार्थ गैस अवस्था में जाएगा। अच्छा, गलनांक क्या है, गलनांक भी एक ताप है, उसमें क्या होगा, ठोस से द्रव में जाएगा, ठोस से द्रव में जाएगा, उस ताप को कहते हैं हम लोग गलनांक। लेकिन अगर द्रव से गैस में जाए उसको कहेंगे हम लोग क्वथनांक। तो लिख देते हैं हम, जिस निश्चित ताप पर जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में बदलता है, द्रव पदार्थ वाष्प, मतलब क्या, ब्रैकेट में लीजिए गैस, अवस्था में बदलता है, अवस्था में
बदलता है उस निश्चित ताप को ही, उस निश्चित ताप को ही क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए, बताइए पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो क्वथनांक मतलब द्रव से वाष्प में जाएगा, तो पानी जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प में, वाष्प में बदलना शुरू होता है। इसका मतलब पानी का क्वथनांक कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इस एग्जाम्पल में लिखेंगे पानी का क्वथनांक मतलब जल का क्वथनांक, जल ही लिखिए। जल कितने पे वाष्प में जाएगा? जल क्या द्रव अवस्था है, द्रव से वाष्प में जा रहा है तो 100 पे जाता है। जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा? क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछे हम कि जल का क्वथनांक एक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? इस कथन का क्या तात्पर्य है? सुनिए, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये हुआ कि जल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे उसका तापमान हो जाएगा जल का, वो क्या हो जाएगा? वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा, मतलब भाप में बदलना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। पानी का क्वथनांक 100 है, इसका मतलब क्या? क्वथनांक मतलब द्रव से ये गैस में जाएगा, तो पानी में जैसे आप तापमान दीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 100 सेल्सियस दीजिएगा, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। तो बोलेंगे पानी में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान देने पर वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यही हुआ, क्वथनांक का मतलब यही हुआ कि जल का क्वथनांक 1 डिग्री सेल्सियस होता है। इस कथन का ये तात्पर्य है कि जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे द्रव से वाष्प में बदलना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। यही इसका मतलब हुआ। तो ले देते हैं जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, होता है। इस कथन का, कथन का यह तात्पर्य है कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। लिख लिए। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ठोस, यहाँ पे द्रव, यहाँ पे गैस, अगर आपसे पूछा जाए कि ठोस से द्रव में जा रहा है तो इस ताप को क्या कहेंगे? इस ताप को कहेंगे हम लोग गलनांक। अच्छा, आपकी बार द्रव से गैस में जा रहा है तो उस ताप को क्या कहेंगे हम लोग? क्वथनांक। उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्वथनांक। अगर ठोस से द्रव में जाए गलनांक, और द्रव से गैस में जाए तब क्वथनांक। अच्छा, गलनांक क्वथनांक है क्या? ये एक ताप है। ये क्या है? एक ताप है। गलनांक भी ताप है, क्वथनांक भी ताप है। सिर्फ फर्क इतना है कि अगर ठोस से द्रव में जिस ताप पे जाएगा उस ताप को कहेंगे हम लोग गलनांक, और द्रव से गैस में जिस ताप पे जाएगा उस ताप को कहते हैं हम लोग क्वथनांक। ठीक, इसको भी लिख लीजिए आप सब।